ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। जय। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती ब्रह्मांड ये निकली तो वहाँ एक राजा के राज में गए और वहाँ राज में एक राजा के बारे में पहुँचे। वहाँ जो है राजा के बारे में माता पार्वती ने पूछा इनके राज्य में जो राजा जो हैं कैसे इनका राज चलेगा, क्या होगा। और राजा मतलब जो है इसमें राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ समय इनका राज कर रहे हैं। उसी का आधार और पाप से इसी पर आधारित है। जब एक राजा के माता भोलेनाथ और माता पार्वती एक राजा के बाद राजा के बारे में पूछा। माता पार्वती ने कहा है प्रभु ये जो राजा हैं इनके बारे में आप बताएं, इनका आगे जीवन कैसे कटेगा, क्या होगा। तो राजा ने कहा इनका राज तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत कम ईश्वर का ध्यान देते हैं, पूजा पाठ बहुत कम कराते हैं, अपने राज्य में ज़्यादा अपने इससे मग्न रहते, लेकिन राज के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। तो माता पार्वती ने कहा फिर क्या होगा, कहीं कुछ समय बाद इनका राज्य खराब हो जाएगा। तो इसी पर माता जो है तो पार्वती ने ये कथा तो भोलेनाथ की सुनी हुई जो सुना रहे थे और राजा के बारे में बताया। राजा जो राज चल रहा था उस समय के पश्चात राजा की शादी हुई, शादी में बड़ा मन गए और कुछ समय के पश्चात कि राजा के एक लड़की हुई और राजा वो अपनी रानी के प्यार में इतने ज़्यादा भूल गए रहे। जब लड़की होने पर तो रानी खत्म हुई, अब राजा को बहुत बड़ा क्रोध आ गया। जब उनको ये हो रहा जो लड़की जो हुई है इसी कारण जो हमारी पत्नी की मृत्यु हुई, जिस कारण राजा अब उससे बड़े नफरत करने लगे और उसका जो शब्द उठाने कुलच्छनीय और अजीब प्रकार के नाना प्रकार के नाम से अब शब्द उठाएँ। तो ये तो जो होने वाले या तो नहीं रहता वो विषय में लिखा वो तो होगा ही, तो ये तो विषय बना हुआ जो मतलब नहीं बचे तो उसको लेके फिर चलना चाहिए था। लेकिन राजा जो हो उस लड़की से बड़ी नफरत करने उसे खत्म ना देखने अपना राजपाट मतलब वो भी बड़ा निराश हो गए। जब उनके मंत्री दरबारी ये देखा कि राजा इस प्रकार करेंगे कुछ समय के बाद पड़ोसी राजा लोग जो हैं इन पर आक्रमण कर देंगे और उनको जीत लेंगे। अब पड़ोसी वाले जो हैं इनका बहुत समझाने बुझाने लगे, समझाया तो कहा ठीक है आप लोग ये चाहते हैं तो शादी कर लेंगे। ये बात जो है राज में मालूम है कि राजा जो अपनी शादी करने के लिए तैयार हैं। तो कई लोग प्रकार के कई लोग राजा आए और अपने अपने बारे में बताया। फिर जनता के आधार पर राजा ने शादी कर ली। शादी करने के पश्चात अब वो राजा उस लड़की के बारे में वही जो लड़की पैदा हुई थी उससे बहुत बड़ी नफरत करें कि मतलब इसी कारण जो हमारे पत्नी की मृत्यु हुई थी। तो अब राजा उनका नफरत करें और परेशान करें उसको, तो उसके राज में उनके दरबार में और लोग उसको पालन पोषण किया और उसको जो है रखने लगे। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे उधर वो दूसरी शादी की थी उसके भी लड़की पैदा हुई। राजा जो है बड़ा खुश हुए, अरे ये तो लड़की पैदा हुई, औरत भी जिंदा लड़की भी जीवित। तो इस प्रकार के राज्य चल रहा है आराम चल रही मतलब। लेकिन राजा जो अपनी पहली लड़की जो लक्ष्मी स्वरूप थी उस लक्ष्मी को लक्ष्मी नाम मानकर वो लक्ष्मी नाम रख दिया और उसका लक्ष्मी नाम रखा कर दिया। हाँ, लेकिन के राज जो है सही चल रहा था, क्यों वो लक्ष्मी उसका नाम रखा था वो और बाकी जिस कारण के राज में ऐसा कुछ नहीं था कि लक्ष्मी जो थी जिस कारण उसका राज चल रहा था। धीरे 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 मतलब बढ़ते गए। कुछ समय के पश्चात लड़की जवान हो गई और शादी की हो गई हैं। तो रानी ने कहा
कि राजा इन लड़की की शादी दोनों करने वाली हो गई हैं। तो अब तक भोलेनाथ से माता पार्वती पूछते हैं कि इस शादी में क्या करेंगे। तो भोलेनाथ कहते आप आगे सुने तो कहा। तो आगे फिर राजा जो है अपने दरबार में अपने यहाँ पंडित नाई को बुलाए और कहा कि इस लड़की की शादी आप सबसे गरीब परिवार ले जाओ और जहाँ तक वो अपंग हो, चलने वाला ना हो, मतलब अंधा हो, मतलब बहुत प्रकार के मतलब शब्द उठाकर तो भेजा। नाई पंडित मतलब उनके कहने के आधार पर गए। जब वहाँ गए तो देखा एक कुटिया छोटी थी, उसमें माता पिता लड़का था, 2-3 लोग थे। लड़का जो अंधा था, अब अंधा था, करने वाला ज़्यादा रहेगा, शरीर जो है फिर क्या कुछ समझ नहीं सक रहा है। जिस प्रकार बताया उस प्रकार राजा ने जो है के आधार करने पर वो नाई गए। कहा नाई और पंडित ने कहा कि हम आपके लड़के की शादी करने आए तो वो क्यों गए, अरे बहाना हो और शरीर बेकार हो। तब वो ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहीं भैया है मेरे लड़के कहीं शादी के लिए क्या करिए, तो कहीं नहीं। राजा ने भेजा अपनी लड़की, राजा जो है अपनी लड़की शादी करेंगे। तो कहीं भैया ठीक है। तो ये बात फिर जाकर हाँ करने लड़के वाले हैं, माता पिता ने बुजुर्ग थे तो वो दिन भर मांगते थे, तो उसमें अपना वो चीज़ मतलब जो चल जाती थी, खाने को मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। लेकिन उनकी पहले उनकी पहले पूजा बाद ही दूसरा काम, जहाँ जहाँ भोलेनाथ के नाम देते हैं। तो इस प्रकार से अपना काम कर रहे थे। जिसकी का प्रसाद था वो लड़का जो अंधा हुआ, लेकिन उनकी शादी जो है एक रानी के राजा के लड़की से हुई। तो ये खबर मुझे राजा के पास गए। राजा से का बताया, पूरी हवलिया बताई, इस प्रकार के हैं, एक राज है, माँ बाप है, वो भी बहुत कमज़ोर हैं, ठीक मांगा तो खाते हैं, नहीं तो उसे पड़े रहते हैं ये तीनों लोग। तो कहीं ठीक है वहाँ शादी कर दो। उसी कहने के आधार पर उन लोगों को बुलाया, उसकी शादी उसके साथ कर दी। शादी करके फिर उसको जो है वहाँ से भेज दिया, कुछ धन भी नहीं दिया। वो मतलब लड़की जो थी तो उनको पहले परेशान यहाँ थे, कहीं ठीक है जो कुछ है सब ठीक है, काम करती है अच्छा वाला, तो कहीं जो ईश्वर तक वो अच्छा करते। तो कहा ठीक है, जो ईश्वर किया वो अच्छा किया। लेकिन लड़की वहाँ गई अपना, जब जो आदमी ईश्वर का नाम वो जब लेता है, जब वो परेशान होता है, जब तक उसके पास धन है, सम्मान है, गुणमान है, तब ईश्वर नाम भूल जाते हैं। जब ईश्वर नाम कभी आता है जब परेशान होता है। तो लड़की वो भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी पुजारी थी, लेकिन उसको खाली दिल के अंदर दिल से पूजा करती थी आत्मा से, लेकिन उसके पास धन तो था नहीं। तो अपना इसी के आधार पर ना शादी होने के बाद वो फिर ले गए अपने वहाँ कुटिया में ले गए। तो वहाँ उनके माँ बाप लड़के के तुम कहा कि भैया आप राजा के लड़के और वहाँ भैया कैसे रही हो। तो कहीं जो हमका जो है वही नहीं, मतलब जो पद मिला है हमें अच्छा मिला, जो ईश्वर ने किया है वो अच्छा किया है। उनका एक ही शब्द था, जो ईश्वर किया है वो अच्छा किया है। तो वहाँ रहने लगे। जब रहने लगे तो वहाँ अब मतलब जो है वो लोग बूढ़े लोग जाएँ, जो मांगना है वो है खाएँ। लड़की ने कहा देखो इतने बुजुर्ग हैं, अभी लोग जात हैं, दिन भर खाए में थे, अब कोई दिन ना ही कोई दिन भाई अब ले ना दे उनका करे तो वो मतलब जो है कहीं ठीक है, आप पास थोड़ा बहुत पैसा जो धन होए वो हमें दे दो, हम अपनी जो है कुछ अपने बिजनेस करने को देगा। तो पहले तो ऑब्जेक्शन उठाया कि आप राजा की लड़की हो, आप ऐसा ना करो, कहीं नहीं काम करने में कोई चोरी नहीं है। तो इसके आधार पर वो लड़की ने कहा, माता पिता ने कहा ठीक है सास ने। तो उसके कहने से आधार जो उनके पास मुद्रा थे, पैसे थे, वो दिए थोड़े बहुत, और और पैसे लेकर एक टोकरी ली और टोकरी लेके अपने वो जो है एक कुछ दूरी पर मंदिर था, और वो भोलेनाथ के बड़ी बड़ी भक्ति थी। तो उसने कहा सोचा एक पटरी का
भाई इधर में भोलेनाथ की मतलब पूजा पर रोज मिली है, उससे मंदिर जाने भी है। और माता पार्वती भोलेनाथ के और उधर जो हमका वहाँ कुछ मतलब अपन धंधा की व्यवस्था भी है। तो ये सोच कर निकल पड़ी। आगे देखा कि फल कुछ लोग बेच रहे थे तो यहाँ तो उनसे अपने फल खरीद मैं मंदिर पास बैठ गए। अब वहाँ फल बेचने लगे तो मैं जितने फल थे सब बिक गए। उसमें केवल 2 फल बचे। अब 2 फल बचे तो कहीं ठीक है मतलब ये नहीं तो बिके हैं तो बिके नहीं तो हाँ भर ले बस घर लेते भी या कोई मिल जाए कर दे देगा। कुछ लोग विचार जो दान वाले दान पहले होते। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ ने कहा ताकि मतलब जो है अब आगे एक कथा सुनाओ का होगा तो कहना आप सुनते रहो। तो कहा जब फल बोलते फल बच गए। जब 2 फल बच गए तो भोलेनाथ जो है अपना स्वरूप जो है एक बहुत साधु के कर लिया और उनको बहुत साध्वी के कर लिया और बहुत गरीब जो है बन के लिए मतलब बहुत ऐसे बूढ़े बन के गए मतलब जो है वहाँ जो रहना उनका बहुत मृत्यु नहीं था। वहाँ गए अपने गए उसके बाद जाकर वहाँ बैठे जाए तो सबसे पहले वो भोलेनाथ गए तो वहाँ जल पीना चाहें ठीक आपका जल लीजिए तो भाई लोग से जल लाइए 2 गिलास में माता पार्वती भोलेनाथ ने जल किया। जल पीने के बाद एक फल दिया एक सब चलेंगे एक इसके बाद मतलब जो है जल पीने के बाद कहा भाई भूख बहुत जोर लगी है तो कुछ मिली है तो कहीं ठीक है 2 फल बचे हमारे पास 2 फल जो है एक फल ले लो। तो दोनों फल बचे हुए जो ये विचार बनाए हैं या मतलब कहीं ना कहीं दे देगा कहीं इससे बड़ा दान का मिला भाई। पैसे तो हमने कमाई हुई गए। अब जो फल बचे हैं तो इनका दे दिए तो भोलेनाथ के यहाँ दे दिए माता पार्वती के वो साधु और साध्वी दोनों लोग खाएँ उनका दे वो लोग खाएँ अब खाए देख आराम से बैठ के ठीक है। थकान बहुत है तो थकान बहुत रहा है तो भोलेनाथ जो है माता से कहा मतलब थकान से आराम कर लिया जाए तो आराम करने लगे। आराम करने से तो नींद आई गई तो वो नहाए जब भोलेनाथ उनका अपने की शक्ति उसके पास तो भोलेनाथ मालूम नहीं है तो अपने पैर बढ़ाते नहीं वहाँ माता पार्वती पैर तरफ अपने मुँह तरफ बैठे रहे तो पैर डालते ना डालने के बाद जब भोलेनाथ लगे तो कहाँ भाई अब तो हमका जाना है और कहीं दूर जाना है तो हम चलने के तैयार हो गए। माता पार्वती भोलेनाथ साधु रूप में है तो मतलब उनसे भोलेनाथ कहा भाई कुछ दो तो कहीं देने के लिए भाई तो कुछ खाइए नहीं देव का काहे साधु और साध्वी रूप धारण करे रहे। भोलेनाथ साधु रहा है वो मतलब साध्वी जो पत्नी रहा है तो भाई कुछ खाई नहीं कुछ देव का तो कहीं प्रभु जी आपकी जो है कृपा मिली है जो उनका सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद है इससे कीमती और चीज नहीं हम जो है संतुष्ट है ना। तो भोले माता ने पार्वती ने कहा सारे कुछ ना है तो आपके झोली में भभूते रखी वही रह जाओ। तो भोलेनाथ का हाथ ठीक है वो तो भभूत थोड़ी रखी है वो पार्वती जी तो वो भभूत जो है गई जब भोलेनाथ माँ पार्वती ने भभूत और माता पार्वती जो है बहुत उनका दे दी लड़की के यहाँ लड़की भभूत ले अब भैया का जो है अपने सूट में बांध लो अपने मकान के जो छुट्टियाँ है कि चारों तरफ जो है छीन लो और इसका जो है आप आराम सो जाओ। अब जैसे आदमी परेशान हो जो बताओ जो क्या बात ठीक है तब अपने घर गए अपने पैसा दिए और पैसा देने के बाद उनके माता पिता ऐसा ससुर और उन लड़के माता पिता जो रहे लड़का जो पति वो सब अपने तो पैसे दे के बड़ा खुश हुए और अपनी बात पूरी बताइए मतलब सत्यवादी हो तो मतलब अपनी बात धोकर ना सत्यवादी जो हो तो वो वास्तविक बताए गए थे। ये बताया कि 2 लोग जब सब फल बिक रहे और 2 बचे रहे तो एक बहुत बाबा रहे और साधु भी रहे तो उनका साधु और अच्छा करे भाई यार दूसरे को सबसे बड़ा दान मतलब खिलाना होते जब वो खाएँ और उसके बाद उनका थोड़ी भगवत दें कहीं भगवत जो है अपने पास कुछ नहीं भगवत दें कहीं अपने मकान चारों तरफ जो है चारों कोने रख दिए
बस तो कहीं ठीक है, वो भगवत नहीं ना अपने चारों जो कोने मड़ैया राज होते तो मड़ैया में चारों तरफ 4 कोने में रख दी और फिर अपने आराम सब सो गए। जब सो गए तब सुबह जब उठे, क्यों वो ईश्वर के भक्त रहा, सबसे पहले जो जगत है तो ईश्वर का भक्त 4 बजे जगने वाला ईश्वर का भक्त होता, वही 4 बजे सबसे पहले जगत। जब उनका मतलब आँखें जो हैं वो तो अपने हाथ खोल दे हैं इसके साथ, तो वो अपने जगह तो देखे हुआ, अरे महल बहुत बड़ा महल जो इनका राजा जो है इससे बड़ा अच्छा महल, बहुत बड़ा महल। तो ये देखकर बड़ा खुश अपने पति के पास गए, तो पति की आँख जो है देखा तो सही भी नहीं करें, पति जो है वो आँख उनकी ठीक नहीं, बिल्कुल शरीर सही हुईगा कहीं, अरे उनका बिल्कुल उनका दिखाते हम तो मेहनत हो गई। फिर सास ससुर पास गए, सास ससुर बहुत कमजोर रहा तो उनकी सेहत अच्छी आई गई, राजा तना बन गए, राजा रानी तना वो भी बन गए, वो भी राजकुमार रानी तना बन गए। तो बताने लगे कि कल मतलब इसलिए लिए उनका एहसास होता कि मतलब भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती भोलेनाथ की कृपा है जिन्होंने ये भभूत दी थी, उस भभूत की सब किस्मा है। ये देखकर मतलब जो है अपना कार्य रहने लगे। अच्छा राज उनके चलने लगा, भाई धन की जरूरत। अब उनका हीरा जवाहर मोती सोना चांदी जहाँ सब भरे, पर राजन तना महलूम के हुआ हुआ कोई कमी रही नहीं, तो आराम राज करे लगे। अब उधर राजा जो रहा है अपनी उस लड़की की राज शादी की है, तो उसके लिए कहा, तो लड़की वो शादी इनको ये तो पता नहीं, तो वहाँ लड़की की शादी कहीं ना कोई राजकुमार से कर दे, तो वहाँ वो गए तो ढूंढी उनके राजकुमार के साथ जाएगी, बताए नहीं ऐसा राजकुमार है वहाँ, अकेला लड़का है तो तुम वहाँ शादी करते हो। तो वहाँ उनकी शादी कर दी गई, राजकुमार यहाँ बहुत बड़ा पैसा वाले में तो राजा थे वहाँ के, तो ये वहाँ शादी होने के बाद वो मतलब अपने वहाँ रहने लगे। कुछ समय बाद राजा की मतलब पोजीशन जो मिलने लगी थी, अब राजा जो है इनके शरीर में मतलब बीमारी आ गई, खून खराब होगा। अब वो खून खराब राजा रानी दोनों हो गए, अब वो ना चलने वाले ना बैठने, थोड़ी बहुत चले, अपना जो भी सब मिले उनका राजू चलेगा। जब आदमी बीमार हुए कोई परेशानी तो राजू चलेगा, अब कोई किनारे अपने बैठे भिक्षा मांगे तो अपना जो कुछ मिले वो खाए लेने तो पड़े रहे। इधर वो मतलब जो है ये मतलब कहीं अब मतलब जो है वो भी अपने राज महाराज आराम, छोटी वाली लड़की इनकी बहन रहे वो भी अपना कमाई रही है, खाई कर रहे राजा रहे वो भी। तो इनका कहा कि मतलब ये सोचे कि ऐसा करो, अब मतलब जो है कोई धार्मिक काम किया जाए और जितने लोगों ने सबका बुलाया जाए। तो ये देखकर मतलब जो है ये घर वाले जो कहीं ठीक है तो आप जो राय जरूर है क्यों, तो राजकुमारी हो गए ना, वो राजा भी गए रहे और वो भी बहुत भी है, पैसा धन दौलत की कमी नहीं रही, जितना खर्चा करे वो तो हम मिलते, अब कहूँ पैदा नहीं करे जाए। भोलेनाथ और माता पार्वती वरदान रहा है, ये लोग बराबर आराम खाए रहे और आराम से रहे। तो बहुत बड़ा भंडारा करें और उसमें सबका दावत दी। अब ये उनकी बहन भी आई, बहन की बात तो जानते हैं कि वो कुटियम पड़ी हुई है। जब वहाँ देखें मतलब उनसे बहुत ज़्यादा आलीशान मकान मतलब महल, तो कहने तो राजा तना है, बिल्कुल राजा सबसे अच्छा मकान है। और उनके माता पिता है, तो वो मतलब माता पिता हो तो कुछ रोग से पीड़ित ना है, तो उनको वहाँ से बुलाया गया, भाई आए वहाँ बताएं तो वो कुछ रोगी ना है, तो उनका देखिए वो भी बहुत परेशान, क्यों मतलब किसी से अत्याचार करना खराब होता, कि सौतेली रहा है तो उसके साथ मतलब माना चाहते हैं, लेकिन राजा स्वयं उनका कुलक्ष्मी कहा रहा था, कुलक्ष्मी इसको कहा था, वो लक्ष्मी थी स्वरूप, और जो कुलक्ष्मी थी वो मतलब लक्ष्मी बनाए, उल्टा हो गया। तो यहाँ मतलब गए अपना आपका भंडारा खाएँ सब मतलब आराम खाए रहे। तो अब मतलब बहन से पूछे लगी तुम तो बड़ा चमत्कार कैसे हुआ, खा हुआ, तो अपनी पूरी बात बताएं कि हम मतलब वहाँ गए ना मंदिर किनारे, तो अपने फल बेचे में हमका एक साधु आया अवतार में, वो मतलब भभूति से जो फल मिला जो सब हुआ है। तब वो घर गई, जब अपने घर तो अपने वही कार्यक्रम चालू कर दिया कि वहाँ मतलब जो है घर से लेके ले आए, वहाँ फल लेके फल बेचे लगे।
अब भोलेनाथ माता पार्वती कहीं चलो देख जाइए फिर कहानी आई चलो भाई मंदिर में आएंगे पूजा होते तो ईश्वर वहाँ जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ ईश्वर जात पहुँचे थे। हाँ हाँ तो अपने वहाँ जाएंगे तो देखिए फल में से कहीं ना तो कहीं चलो इसकी परीक्षा ले ली जाए ईश्वर जो है परीक्षा सबके लिए है। परीक्षा ले जाते तो मैं परीक्षा ले लो तो नहीं ले लो ठीक है तो परीक्षा लेने के लिए फल जो है कहीं मतलब जो है जैसे कहीं भाई पहुँचे हैं बहुत और कुछ भाग दे दो तो वो कहीं हाँ उनका जरूर दे दो आज हमसे बोली नहीं भाग दे दो हाँ बोले ना बोले। और जब आदमी मतलब उनका राजा भोलेनाथ माता पार्वती का अब सब कहा करके तो मतलब सोचे लेते क्या हुआ कहीं पार्वती ना आई भाई फाइल देख तो कुछ ना लेना तो भगवत दे दो कहीं तो भाव क्या कहिए भाई भगवत ले लिए लेके अपने जो है उनको बांध लिए अब बताए दीजिए मतलब ये है अपने महल में जहाँ है उनके चारों तरफ रख दीजिए जाए बांध कर जाओ मुझे तो वो पहले क्रिया की लेकिन जब ना जानते जब भोलेनाथ है कौन है उसके पास धन रहा है जब बबूत लेके अपने घर पहुँचे तो घर मतलब चारों कोने में डाल दें जब सवेरा हुआ तो वो मड़ैया जो इसके थे वो मड़ैया इनके पास आ गई हाँ वाह। अब सुबह जब उठे देखे मड़ैया और हम सब बैठे न कुछ ना इनके राजू कुछ नहीं बचा भाई आप ईश्वर को अपमान किए हो ना ईश्वर अपमान सबसे बड़ा होता है जब भिखारी भीख ना दो तो क्या मतलब ना तो गाली ना दो तो मतलब यहाँ देखा अब वो उस पर बहुत गर्म इधर माता पिता वो बहुत परेशान तो वो लड़की कहने लगी पिता कहने कि आप भोलेनाथ माता पार्वती की जो है पूजा अर्चना करो जो गलती भई उसके लिए क्षमा मांगो। अब भोलेनाथ बहुत बड़े दानी है दयावान है तो राजा ने कहा ठीक है और वो अपना महल रहा है महल सामने बहुत बड़ा आलीशान मंदिर भोलेनाथ माता पार्वती का है तो पूजा तो भोलेनाथ कहा ठीक हम इन्हें पूजा करें पूजा करें तो भोलेनाथ कहा ठीक आप जैसे रहो इससे हो जाओ वो शरीर स्वस्थ हो गया उनका राजो मिल गया पूरा राजा अपने लड़के कहा कि हम जो लक्ष्मी कह रहे रहन जो कुलक्ष्मी कह रहे हैं वास्तविक लक्ष्मी हमारी आप थे लक्ष्मी वो थे जो मतलब जिसको पालन पोषण करें वो थे तो अब वो लोग राजा अपने महल चले गए और ये यहाँ रहने लगे और वो लड़की जो अब शब्द उठाते परेशान करते थे अहंकार में धन के में अहंकार से वो मतलब भाव गरीब होकर जीवन यापन करने लगे और ये माता पार्वती भोलेनाथ प्रार्थना करा ये है प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती से कहा मंदिर में जाकर कि हमसे मुझे गलती हुई है उसके लिए क्षमा करो यदि हम ये राय ना दिए होते हैं तो आपके पास फल लेकर देखते न जाते तो भोलेनाथ पार्वती बहुत दयावान है कहीं ठीक है चलो आप तो आप अपने पुण्य दो तो हम उसका कर दें जैसे हम तुम कई दिन का पैसा दे दो तो उसका काम कर दो इससे होता एक बार बताया ना सांप का जो है पुण्य मिली है तो मतलब अपना राक्षस जो है जो सांप बना है वो देवता भी कर रहा है एक बात अपना बताएं इससे बता देता है ठीक कहीं तो आप उसी पुण्य जब देखो कैमरी ले जाओ कहीं ठीक है आपके पुण्य से उसका मतलब जो है एक चीज़ की मर्जिया से उसको महल बना दिया आराम से रहने खाने लगे तो जो है ईश्वर नाम लेते हैं पुण्य करते हैं उसका फल मिलते है लेकिन कुछ समय पश्चात मिलते हैं हाँ तो देर बाद लगेगा दान पुण्य बहुत बड़ी शक्ति है और जो इस प्रकार काम करते हाँ वो परेशान बहुत ज़्यादा हुई है और परेशान होने के पश्चात उसको सब प्राप्त होगा ये कथा जो है इसी पर आधारित है ओम जय सत्य धाम की जय माता पार्वती की जय भोलेनाथ की जय।